हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को गुना करने का एक शानदार तरीका लेकर आए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को चुटकियों में कैसे हल करते हैं विदाउट पेन यूज किए हुए हो। पेन का यूज केवल उत्तर लिखने के लिए ही प्रयोग करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि 999 को अगर 999 के साथ गुना करना हो तो कैसे करेंगे, थोड़ा समझिएगा। ये आपको देखना है कि पहले आपको दोनों तरफ 9 की संख्या बराबर है या नहीं। हम आपको हर एक प्रकार के प्रश्न को लेकर आए हैं, बारी बारी से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा कि दोनों तरफ 9 की संख्या अगर बराबर हो तो इसका नियम आप ध्यान से सुनिएगा। देखना यह है कि एक तरफ 9 की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 3। जितनी भी 9 की संख्या होगी उससे एक कम कर 9 की संख्या लिख देंगे। तो आपके पास 3 9 है तो लिखेंगे 99। ओके, उसके बाद हमेशा हमेशा 8 लिखेंगे। ओके, उसके बाद 8 से पहले जितनी बार आप 9 लिख चुके हैं उतनी बार आप 0 दीजिएगा और अंत में आप दे दीजिएगा 1। यही आपका इसका उत्तर कहलाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 की संख्या दोनों तरफ हमारी बराबर है। तो आप देखिए कि दोनों तरफ 9 की संख्या बराबर है, तो एक तरफ 9 की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि 2। तो आप एक 9 कम करके लिख दीजिए। तो 99 है तो एक 9 कम करके लिखेंगे तो एक 9। और आपको नियम के अनुसार कहता है कि लिखने के बाद आप हमेशा 8 लिखिए। लिख दीजिए 8। तब यह नियम कहता है कि 8 से पहले जितनी बार 9 लिखे हैं उतनी बार आप 0 दीजिए। उसके बाद हमेशा की तरह 1। ये आपका करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को देखिएगा कि 4 9 है। इस 4 9 से एक 9 कम करके लिख दीजिए। तो आपके पास बोलिएगा कि 3 9। उसके बाद हमेशा 8 लिखना है और 8 से पहले जितनी बार 9 है उतनी बार 0 देंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे। यह आपका उत्तर होगा। आप ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और कैलकुलेटर से अपना चेक कीजिएगा, आंसर सेटिस्फाइड हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि यदि सर 9 की संख्या समान न हो तो कैसे हल करेंगे। सोचना नहीं है, बस समझना है। देखिएगा, इसमें भी वही काम करना है कि अगर 9 की संख्या बराबर न हो तो आपको जो सबसे कम है ना उसको देखना है। इसमें 9 की संख्या 2 है तो एक कम करके 9 की संख्या लिख दीजिए, हो जाएगा एक 9। फिर नियम के अनुसार वही नियम लगाएंगे, हमेशा की तरह 8 लिखेंगे। किंतु यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करना है। ये देखना है इसके बाद लिखने से पहले कि ये 9 एक दूसरे 9 से कितनी अधिक है। आप कहेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। जितनी भी 9 अधिक होगी, 2 है यहाँ पर 3 है, तो बतलाइए कि 2 है और 3 है तो कितना 9 अधिक है। तो आप कहेंगे सर एक 9 अधिक है। तो जितनी 9 अधिक होगी उतनी 9 पहले दे देंगे। तो एक 9 अधिक है तो हमने एक 9 दे दिया। उसके बाद पीछे का जो नियम आपको सिखाया गया वही नियम लगाइए। 8 के पहले कितनी बार 9 है, तो आप कहेंगे एक बार, तो आप एक बार इसमें 0 दीजिए और अंत में 1 और यही आपका उत्तर कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए कि आप कहेंगे कि सर इधर वाला 9 की संख्या कम है, तो हम इसी को देखेंगे। तो जितना भी 9 है उससे एक कम कर 9 की संख्या लिख डालेंगे। तो आपके पास 99 है तो हम एक कम करके लिखेंगे तो लिखेंगे एक 9। उसके बाद हमेशा 8 लिखेंगे। तब इसमें देख लेंगे कि 9 की संख्या एक दूसरे से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे कि सर इधर 2 है और इधर 4 है, तो ये जो 9 की संख्या 2 गो अधिक है तो 99 हम लिख देंगे। तब 8 के पहले जितनी बार 9 लिखा गया है उतनी बार जो क्या हुआ ना कि अभी अभी बाबू मेरे बगल में ही सोया है, तो थोड़ा वीडियो को हिला दिया तो हम वहाँ से क्रॉप कर दिए वीडियो को। तो खैर उस बात पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग यहाँ से फिर से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे थे तो बाबू बगल में सोया, तो थोड़ा उसको हिलम डोल कर दिया। तो कोई बात नहीं, यहाँ से समझ लीजिए आप। जितनी भी 9 की संख्या होगी आपके पास ये देखना होगा कि 9 की संख्या एक तरफ छोटा वाला कौन सा है। तो
आप कहेंगे कि इधर 4 9 है और इधर 3 9 है। तो आइए हम देखते हैं कि इधर 3 9 है, तो इसमें से आपको एक 9 कम करके लिख देना है। तो आपने लिख दिया 99। उसके बाद हमेशा 8 लिखते हैं। तब हम ये देखेंगे कि ये 9 एक दूसरे 9 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे कि इस 3 9 है और इधर 4 9 है, तो ये 9 एक 9 संख्या ज़्यादा है। यही 9 की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तब 8 से पहले जितनी बार 9 लिखे होंगे उतनी बार 0 देंगे और अंत में 1 लिख देंगे। यही आपका उत्तर कहलाएगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल इसके लिए लेकर हम आपको दिखाते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न आ जाए तो प्रॉब्लम न हो। तो देखिए, जैसे कि आपके पास दे दिया गया इस तरीका से प्रश्न आपके पास गुना करने के लिए, और ये हल करेंगे कैसे, तो देखिएगा। 9 की संख्या बराबर नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे कम वाली 9 की संख्या कितनी है। जितनी भी 9 की संख्या होगी उससे एक कम कर 9 की संख्या लिख देंगे। तो ये आपके पास 3 9 है, तो 99 लिखेंगे। 99 लिखेंगे। उसके बाद हमेशा 8 लिखते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि एक 9 दूसरे 9 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे इधर 3 है और इधर 5 है, तो 3 से 3 बराबर हो गया। तो आप कहेंगे कि 2 9 अधिक है, तो 2 9 दे देंगे। उसके बाद 8 से पहले जितनी बार 9 लिखा गया होगा उतनी बार 0 देंगे और अंत में 1 लिख देंगे। यही आपका उत्तर होगा। इसके लिए भी आप एग्जाम्पल लेके समझिएगा और उसको कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपका उत्तर बिल्कुल ही सही आएगा। आप ट्राई कीजिए। अब देखते हैं कि अगर किसी संख्या में अगर 9 की संख्या से गुना करना हो तो शानदार तरीका से कैसे गुना करेंगे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। किसी भी संख्या में 9 की संख्या से गुना करना हो तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको ये बता दें कि दोनों तरफ संख्या समान हो, मतलब नंबर नंबर समान हो, यूनिट डिजिट। देख लेते हैं, यूनिट डिजिट कहने का मतलब ये है कि 1 1 नंबर। ओके, इधर 3 अंक है, इधर भी 3 अंक है, ये समान होनी चाहिए। ये सिखा रहे हैं हम आपको। वो भी सिखाएंगे, असमान वाला भी सिखाएंगे। देखिए है ना, यहाँ पर असमान, यहाँ पर भी असमान है, ये भी सिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं समान संख्या। ओके, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जब समान होगी दोनों तरफ अंक और 9 की संख्या से गुना करना हो किसी संख्या में, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है, तो करेंगे क्या। सबसे पहले ये जितनी भी संख्या है उससे एक कम करके लिखेंगे। एक कम माने घटाकर। 123 से एक कम करेंगे तो कितना लिखेंगे आप, 122। तब कुछ मत करिए। अब आपको करना क्या, यहां से स्टार्ट हो जाना है। आप इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा। 9 आएगा तो आप बोलेंगे 8 लिख दीजिए। इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप बोलेंगे 7। इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप बोलेंगे 7 लिख दीजिए और कुछ मत करिए। ये आपका आंसर होगा। आइए फिर से देखते हैं। ये देखिए, जितनी अंक इधर है उतना ही अंक इधर भी है। तो वही नियम अपनाएंगे कि जितना भी नंबर है उसमें से एक कम करके लिख देंगे। 53 46 है तो लिख देंगे 53 45, एक कम कर दिया हमने। उसके बाद यहीं से स्टार्ट हो जाना है। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप कहेंगे 4। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप कहेंगे 6। 4 में क्या जोड़ेंगे तो 5। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप कहेंगे 4। यह होगा आपका आंसर। तो चलिए इसको करके देखते हैं। 9 9 की संख्या दोनों तरफ बराबर है, तो इस पूरे नंबर से एक कम करके लिख देंगे और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 में से घटा के यहाँ पर लिखिए। 9 में से 1 गया कितना, 8। 9 में से 7 गया कितना, 2। 9 में से 8 गया कितना, 1। 9 में से 5 गया 4। क्लियर। उसके बाद 3 है, 3 में से 9, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी 9 की संख्या और अलग जो संख्या होगी उसकी संख्या समान होनी चाहिए, तब के लिए हमने आपको सिखा दिया। अब आते हैं 4 नंबर पे। इसमें क्या होगा कि 9 की संख्या से संख्या जो होगी कम होगी, तो करना क्या है कि बराबर कर लेना है। इसके पहले 0 देकर बराबर कर लेंगे। बराबर करेंगे तो दोनों तरफ 9 की संख्या और संख्या की संख्या बराबर हो गई।
तो वही नियम लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये 023 लिखा गया है, एक कम करेंगे तो आप बोलेंगे 022, बोलेंगे वही नियम लगाइए। 0 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो 9, 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा तो आप बोलेंगे 7, 2 में फिर क्या जोड़ना पड़ेगा तो आप बोलेंगे 7, यही का आंसर होगा। इसमें देख लीजिए कि 2 2 4 एक 5 9 है, लेकिन संख्या है 4, तो एक 0 देकर बराबर कर लेंगे। अब गुना करेंगे तो आप कहेंगे कि 0 2 1 5 3 होगा। अब वही लिखने के बाद आप यही काम करिए कि जोड़ने के बाद क्या जोड़ें कि 9 आ जाए। तो आप 0 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप कहेंगे 9। 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 9 आएगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, 9 से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, 9 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। ये आपका आंसर। यहीं तक करना है, जहाँ तक ये नंबर होगी ना वहीं तक करना, उसके आगे नहीं बढ़नी है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, एक 0 देकर बराबर कर लेंगे। अगर मान लीजिए 2 डिजिट रहता, इधर 4 डिजिट रहता तो डबल 0 देके बराबर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हल करते हैं इसको। तो 0 142 से एक कम करेंगे तो आप बोलेंगे 0 141 होगा। 0 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो 9, 1 में क्या जोड़ेंगे तो 8, 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा तो 5, 1 में क्या जोड़ेंगे तो 8, यही आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से लास्ट पॉइंट आपको सिखाने जा रहे हैं कि यदि किसी संख्या में 9 की संख्या से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। इसमें क्या होगा कि 9 की संख्या कम होगी और संख्या अधिक होगी, तब तो 0 देने से काम नहीं होगा। तो करना क्या है सुनिएगा ध्यान से। जितनी भी 9 है उतनी तक छोड़ दीजिए। ये देखिए 2 गो है, 2 गो कर लिए, बचा ही है ना। इसके ठीक बाद वाली नंबर करना क्या है कि घटा लेना है। एक के बाद क्या आता है 2, तो 123 में से आप 2 कम कर लीजिए तो आप बोलेंगे बचेगा 121। उसके बाद करना क्या है, इधर छोड़ दीजिए, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, यहाँ से इस 2 के पास से इसको छोड़ देना है। 2 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप बोलेंगे 7। और अंतिम वाले क्रिया के लिए आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा 10 लाना होगा, इस प्रश्न में 10 लाना होगा। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा तो आप बोलेंगे 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि कैसे किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें 3 9 है तो 3 बराबर कर लीजिए, बचा एक ज़्यादा। तो करेंगे क्या, इसके ठीक बाद वाले नंबर घटा लेंगे। तो 5 है तो हो जाएगा 6, तो इस पूरे नंबर से घटा लेंगे, 5 4 2 3 से घटा लेंगे 6। तो आप बोलेंगे कि बचेगा सर 5 4 2 सॉरी 23 में से 6 जाएगा, बच जाएगा बाबू कितना 17, कितना बचेगा 17 यानी 17। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ से काम करना है। यहाँ से क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो 5, क्या जोड़ेंगे तो 7। लास्ट वाले नंबर में ऐसा जोड़ना है कि 10 आए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा तो आप बोलेंगे 7, ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि 999 है और इधर 5 संख्या है, 5 डिजिट है, तो 3 तक तो हमने बराबर कर लिया। जो भी नंबर बच गया इसके ठीक बाद वाले नंबर को हम घटाएंगे। तो 34 है तो हो जाएगा 35, ठीक बाद वाले नंबर। तो पूरे 34 7 6 5 में से घटा लेंगे 35 को। उसके बाद आपका आंसर आएगा 34730। अब आपको करना क्या है, यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा तो आप कहेंगे सर 2, कितना 2। 6 में क्या जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3। 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा तो आप कहेंगे 5, क्योंकि अंतिम वाले नंबर को 10 लाना है। मुझे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार के अगर 9 के साथ समक्ष गुना करना हो तो आप सुविधापूर्वक कर सकते हैं। देखिए इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, हम आपको एक प्रश्न दिखाते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपके सामने प्रश्न आएंगे कि 999 178 बट्टा में 999 गुना 999 कहेगा बराबर व्हाट।
ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है हल करना, लेकिन अगर ये नियम क्लियर है तो आप हल कर सकते हैं। आपको पता है कि इसमें गुना किया जाता है, तो गुना करने का शानदार तरीका आपको बता चुके हैं। तो गुना करते हैं। नियम क्या है कि 9 9 की संख्या समान है, तो आप एक 9 कम करके लिख देंगे, तब 8 देंगे। तब 8 से पहले जितनी बार 9 है उतनी बार 0 देंगे, तब लास्ट में 1 देंगे। अब आपका पता है कि गुना करने के बाद इसको जोड़ा जाता है, तो आप जोड़ दीजिए 178 पूरे के बट्टा में 999 गुना 999। आप कहेंगे सर ये कट जाएगा, आपका आंसर बन के आ जाएगा 819 707 101 8 एकम 8 9 एकम 9 9 एकम 9, ये आपका आंसर होगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीका के शानदार वीडियो लेकर। तो आप वेट ना करें, जाकर बिल्कुल इसको रिवाइज करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।